अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई भी एटॉमिक रेडियस की तरह ही है। द रेडियस ऑफ आयन विल कंसिडर इट्स स्फेरिकल इज़ कॉल्ड आयनिक रेडियस। हम ज़्यादातर इसको मेजर करते हैं पिकोमीटर के अंदर। वन जो पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। जब एटम लूज़ करेगा या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, जब लूज़ करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन बनता है, जो यहाँ पे रीज़न भी लिखी हुई है कि जो हमारे पास कीटानिक मालिक्यूलर आयन होते हैं, वो जो हमारे पास कीटायन होते हैं वो स्मॉलर देन होते हैं उसके पेरेंट एटम से। तो ये क्यों है कि कीटायन का स्मॉल क्यों होते हैं उसके पेरेंट एटम से। सबसे पहले हम बात करते हैं कीटायन कब बनेगा। कीटायन उस वक्त बनेगा जब वो एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और उसको हम डिनोट करते हैं आर पॉजिटिव से। पॉजिटिव आयन इज़ ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन देयर पेरेंट एटम। रीज़न क्या है? तो सबसे पहले रीज़न क्या है, इन पॉजिटिव आयन, जब पॉजिटिव आयन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बट पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस रिमेन सेम, यानी प्रोटॉन 11 के 11 ही रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सोडियम की, सोडियम के प्रोटॉन कितने हैं, 11 हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11 हैं। जब हम आयन की बात करते हैं प्रोटॉन नंबर तो सेम रहता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं, 10 हो जाते हैं। तो ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 11 न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है। जब अट्रैक्शन बढ़ जाती है तो साइज़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब साइज़ कम होगा तो उसके जो हमारे पास एनर्जी है उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा चाहिए। एक तो पहली रीज़न ये हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो। जब न्यूट्रल एटम की बात करते हैं उस वक्त इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। और जब हम आयन की बात करते हैं उस वक्त इम्बैलेंस हो जाते हैं। जैसे ही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और न्यूक्लियस उतने के उतने हैं, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरी रीज़न क्या है कि मे बी नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो जाए, लूज हो जाए। मे बी नंबर ऑफ ऑर्बिट लूज हो जाए। जैसे कि हमारे पास है सोडियम की, जैसे स्ट्रक्चर के अंदर है, पहले स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या एक्सप्लेन किया कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 8 और एक आखिरी शेल के अंदर है। जब ये एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके ऑर्बिट कितने रह जाते हैं, 2 रह जाते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। यानी पहले के अंदर 3 ऑर्बिट थे, अब कितने ऑर्बिट हो गए हैं, 2 ऑर्बिट हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कीटायन या तो शेल भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट जो शेल है उसको भी लूज कर सकता है जैसे वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, तो इस वजह से साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो दूसरा फैक्टर क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन नंबर है 11, और मैग्नीशियम का प्रोटॉन नंबर 12, और एल्युमिनियम का प्रोटॉन नंबर 13। जैसे ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे इसके पास, सोडियम के पास रह जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के पास भी 10 और एल्युमिनियम के पास भी 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ पे होगी, ज़्यादा अट्रैक्शन एल्युमिनियम के ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम के न्यूक्लियस ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन उतने ही है। तो ज़्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से एल्युमिनियम का साइज़ क्या होगा, सबसे कम होगा। एल्युमिनियम का साइज़ क्या होगा, सबसे कम होगा। फिर किसका होगा, मैग्नीशियम का साइज़ कम होगा, क्योंकि वहाँ पे अट्रैक्शन क्या है, कम है। तो सोडियम के ऊपर अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम के ऊपर ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उसके प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है आयनिक रेडियाई ऑफ नेगेटिव आयन। एन एटम गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयन, यानी जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आयन बनेगा, अनायन बनेगा। आयनिक रेडियस ऑफ एन अनायन इसको आर नेगेटिव से शो करते हैं। और जो नेगेटिव आयन होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं, किससे, अपने पेरेंट एटम से।
यानी ये वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, बड़ा होगा किससे, अपने पेरेंट एटम से। तो क्यों, क्योंकि सबसे पहले अगर हम देखें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 17 प्रोटॉन है और 17 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे पेरेंट के अंदर। जब हम बात करते हैं अनाइन की तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इजाफी हो जाता है, यानी न्यूक्लियस उतने ही रहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक तो ये रीज़न है। दूसरी रीज़न क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो एग्जांपल दिए, क्लोरीन एटम कितना 99 पिकोमीटर है, क्लोरीन जो हमारे पास आयन है, क्लोराइड आयन है 181 है, तो इसका मतलब ये हुआ आयन का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एटम के। वेरिएशन या ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, आयनिक रेडियस इंक्रीज डाउन टू द ग्रुप, रेडियस बढ़ता है डाउन टू द ग्रुप क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, जैसे हमने एटॉमिक रेडियस के अंदर डिस्कस किया था, सेम फैक्टर है। आयनिक रेडियाई डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ये भी वही सेम ट्रेंड है। जो आयनिक रेडियाई फॉर मेटल आर फॉर पॉजिटिव आयन एंड फॉर एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 5A एंड 7A आर फॉर नेगेटिव। जो आयनिक रेडियाई है वो पॉजिटिव आयन होगा मेटल के लिए, और जो हमारे पास 5 से लेके जो 7 तक के जो एलिमेंट होंगे उनके लिए नेगेटिव आयन होगा, यानी अनायन होगा। फिर हमारे पास मेजरमेंट, आयनिक डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं। द इंटर आयनिक डिस्टेंस बिटवीन टू आयन इज इन ए क्रिस्टल लैटिस इज इक्वल टू सम ऑफ केटाइन एंड अनाइन, यानी आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव का, यानी रेडियस ऑफ केटाइन और रेडियस ऑफ अनाइन इज इक्वल टू इंटर आयनिक डिस्टेंस आर। हमें पता है ये क्या है, हमारे पास जो है स्मॉल वाला है वो किसका है, कीटायनिक रेडियस है। अभी हमने पढ़ा था जो कीटायन होता है वो स्मॉलर होता है किससे, पेरेंट एटम से। और जो बड़ा सर्कल है वो किसका है, अनायन का है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था जो हमारे पास आयनिक रेडियस होता है वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम के। तो कीटायन और अनायन का जो हमारे पास टोटल रेडियस है उसको हम क्या कहते हैं, इंटर आयनिक डिस्टेंस। हम किसी भी उसका फाइंड करते हैं, अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का पता हो, जैसे कि हमारे पास है कीटायन का आर पोटाशियम पॉजिटिव का 133, उसके बाद प्लस आर अनायन क्लोरीन का क्या होगा 181, तो इनको ऐड करेंगे हमारे पास टोटल निकल आएगा। इट शो डैट आयनिक रेडियस इज है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव क्या है, जमा होने वाली प्रॉपर्टीज है। अगर हमने आर अनायन निकालना हो तो क्या होगा, जो कीटायन होगा उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आर कैपिटल आर माइनस आर पोटाशियम पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हमने कीटायन निकालना हो तो आर नेगेटिव हो जाएगा, यानी आर कैपिटल माइनस आर Cl नेगेटिव, ये वाला। और पहले वाले के लिए क्या है, आर पॉजिटिव। उसके बाद हमारे पास कोवलेंट रेडियाई। कोवलेंट रेडियाई क्या होता है, द कोवलेंट रेडियस ऑफ एन एटम इज द हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड वहाँ पे एग्जिस्ट करता है जहाँ पे दोनों का साइज एक जैसा हो। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन का है, ये क्या है, हाइड्रोजन का कोवलेंट रेडियाई है, यानी दोनों का साइज क्या है, बराबर है। हाइड्रोजन का क्या है, कोवलेंट रेडियाई है, और ये भी हाइड्रोजन का क्या है, हाफ। तो हाफ हाफ मिलके क्या बनाते हैं, कंप्लीट बन जाते हैं। तो हमारे पास इसी वजह से उसने कहा है कि दोनों सिमिलर एटम का होना ज़रूरी है। ये नहीं कि डिफरेंट एटम को आप कोवलेंट रेडियाई फाइंड कर रहे हो, उसका भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो उसका थोड़ा सा आपको दो की वैल्यू का पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास बॉन्ड लेंथ है ऑफ हाइड्रोजन की कितनी है, 75.4 पिकोमीटर। इसका अगर हम कोवलेंट रेडियाई करेंगे, क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, 75.4 का क्या बनेगा 37.27 क्या हो जाएगा, इसका कोवलेंट रेडियाई आ जाएगा। बॉन्ड लेंथ का जब हम हाफ करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोवलेंट रेडियाई आ जाएगा। इस तरह क्लोरीन का करेंगे 1898 का कोवलेंट रेडियाई क्या होगा 99.4 पिकोमीटर। इसकी एप्लीकेशन क्या है, द कोवलेंट रेडियस ऑफ वन एटम कैन बी यूज टू मेजर द कोवलेंट रेडियस ऑफ अनदर एटम, यानी एक का हमें मालूम है तो हम दूसरे का फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की हमें पता है कितनी है 176, जिसकी मालूम है। सिंस कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन इज 99, अभी हमने फाइंड की थी ये,
दोनों की हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन शुड बी, क्या होगा, 176.7 में से माइनस कर देंगे 99.4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 77.3। ये किसका कोवलेंट रेडियस आ जाएगा, हाइड्रोजन का कोवलेंट रेडियस आ जाएगा। द वेरिएशन ऑफ कोवलेंट रेडियस इन द प्रेडिक्ट टेबल इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द एटॉमिक रेडियस। जो कोवलेंट रेडियस है वो प्रेडिक्ट टेबल के एटॉमिक रेडियस की तरह का ही है, यानी दोनों का सेम है।